लेख है आनंद ध्वनि पुस्तक का अंतिम लेख और इसका शीर्षक है कर्म ज्ञान का अवसान। और वास्तव में शीर्षक ही कुछ ऐसा है जो हमें सोचने समझने के लिए एक ओर प्रेरित करता है और दूसरी ओर विवश भी कर देता है। विवश यूं करता है कि हम समझ ही नहीं पाते क्या कर्म का अवसान हो सकता है। चलो एक बार को मान भी लिया जाए कि ज्ञान के द्वारा कर्म का अवसान हो सकता है, तो क्या ज्ञान का अवसान हो सकता है? तो इस तरह की अनेक बातें इस शीर्षक को पढ़ते ही भीतर में आती हैं, दिमाग में आती हैं, सोचने लगते हैं। अवसान का तो समझ में आ गया होगा सबको। अवसान का मतलब उसका समापन होना, पूर्ण होना। जैसे हम कोई काम पकड़ते हैं, कोई कर्म करते हैं और वो काम जब पूरा हो जाता है तो समय विशेष के लिए तो उस कर्म का अवसान हो जाता है, किंतु फिर एक कर्म सामने आ जाता है और इस तरह हम पाते हैं कि कर्म का संपूर्ण रूप से अवसान नहीं हो पाता है। तो यहाँ जो अवसान कहना चाह रहे हैं गुरुदेव, वो है पूर्ण रूप से अवसान। तो अब प्रारंभ करते हैं लेख को। कह रहे गुरुदेव, कर्म का अवसान दुष्कर है। विश्व की रचना कर्म की प्रधानता के लिए है। प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ कर्म होते ही रहते हैं। अवसान कैसे हो, विचारणीय वार्ता है। रत रहने वाला व्यक्ति विरत कैसे हो? कर्म न करे तो विश्व में प्राणी का आगमन निरर्थक न होगा। प्राणों का कर्म, देह का कर्म, मन का कर्म, धर्म का कर्म आदि अनेक कर्म क्या प्रत्येक क्षण होते नहीं रहते? अवसान वह भी कर्म का अनर्गल शीर्षक प्रतीत होता है। और पहले ही गुरुदेव ने कह दिया अंतिम वाक्य में कि पढ़ते ही लोगों को लगेगा कि यह शीर्षक अनर्गल है, यानी बकवास है, कोई मतलब ही नहीं है। पढ़ते ही प्रतीत होता है लोगों को अवसान हो और वो भी कर्म का, यह तो बेकार की बातें हैं। क्यों लगता है प्राणी को? क्योंकि कर्म का अवसान होना बहुत ही कठिन कार्य है। जैसे अभी बात हो रही थी कि एक काम पूरा होता नहीं कि दूसरा काम सामने आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, फिर चौथा आ जाता है, यानी एक के बाद एक यह जो कर्म की श्रृंखला है यह चलती ही रहती है। इसीलिए कर्म का बंधन कहा गया, कर्म की श्रृंखला कहा गई। श्रृंखला का मतलब सांकल भी होता है, चेन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, बंधे हुए हैं। तो इस तरह ये जो चेन आती है कर्मों की, एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा, तो अवसान कैसे हो उससे? और इसीलिए ज्यादातर हम सुनते भी होंगे, हम लोगों के मारवाड़ी समाज में बहुत ही कॉमन वर्ड है ये कि भाया काम सा ओ साणी को नहीं आवा है। तो काम है ही ऐसा, ये कर्म है ही ऐसा जिससे अवसान पाना बहुत ही दुष्कर यानी कठिन कार्य है। और कारण क्या है उसका?
कारण यही है कि विश्व की रचना जो हुई है उसमें कर्म प्रधान है। वो तो तुलसीदास जी भी कहते हैं कि विश्व की रचना कर्म प्रधान है और प्रधानता के लिए ही हुई है। हर किसी को कुछ न कुछ कर्म करना है और हर किसी के द्वारा प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ कर्म होते ही रहते हैं। तो यदि होते ही रहते हैं तो फिर इनका अवसान कैसे हो, कैसे छुट्टी पाई जाए इससे? तो बात तो सही है, तो क्यों ना इस पे विचार किया जाए। इसलिए कह रहे हैं गुरुदेव कि यह बात तो विचारणीय है, विचारणीय वार्ता है ये, इस पे विचार किया जाए। किस लिए विचार किया जाए? कि रत रहने वाला व्यक्ति विरत कैसे हो। यानी हमेशा तो लगे हुए काम में रत हैं, हम किसी न किसी कर्म में रत हैं। तो फिर यदि हम उस कर्म से विरत होना चाहते हैं या पूरी तरह से कर्मों में रत रहने वाला कर्म से विरत हो तो आखिर कैसे हो? और यदि कोई कर्म न करे तो क्या इस संसार में आना निरर्थक नहीं है उसका? क्योंकि संसार की रचना ही हुई है कर्म करने के लिए और कर्म की ही प्रधानता है यहाँ पर। तो फिर यदि कर्म न करे विश्व में प्राणी तो उसका इस संसार में आना क्या बेकार नहीं है, निरर्थक नहीं है? विचारणीय है, क्योंकि कर्म तो होते ही रहते हैं। कर्म प्राणों के भी हैं। प्राणों का कर्म क्या है समझना थोड़ा कठिन होता है। प्राणों के भी दो रूप है, एक स्थूल प्राण, एक सूक्ष्म प्राण। तो ये श्वास कौन लेता है? तो ऊपरी तौर पे तो यही दिखाई देता है कि यह श्वास जो आ रही है जा रही है प्राणों के कारण है। यानी प्राणों का काम क्या है? श्वास का आवागमन बनाए रखना, यह स्थूल प्राण है। और सूक्ष्म प्राण की बात तो जब आएगी तब हम विचार करेंगे। तो प्राणों का कर्म यानी स्थूल कर्म है श्वास लेना। उसी तरह है देह है, तो देह के शरीर के अनेकों अनेक कर्म है। 5 कर्मेंद्रियां हैं, पांचों के अपने अपने कर्म है। उसी तरह मन का कर्म है। मन का कर्म है जो विचार आते हैं इसमें, उन विचारों पर मनन करना, कुछ सोचना समझना। धर्म का कर्म है, यानी धर्म के नाम पर जो भी कर्म हम कर रहे हैं या धर्म जो कर्म के रूप में है, आखिर ये कर्म का रहस्य है क्या? इस पर जरूर विचार करना चाहिए प्राणी को कि ठीक है विश्व की रचना हुई है, कर्म प्रधान है यह विश्व, और बिना कर्म किए यहाँ पे इसको कहते हैं काम नहीं चलता, जीना मुश्किल हो जाता है। किंतु आखिर ये कर्म जो हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं? और हो रहे हैं अगर प्रत्येक क्षण हो रहे हैं इस तरह के कर्म, प्राणों के कर्म, देह का कर्म, मन का कर्म, धर्म का कर्म, ये अगर प्रत्येक क्षण हो रहे हैं तो फिर कैसे रोका जाए इनको? क्या मन के कर्म को हम रोक सकते हैं? क्या देह के कर्म को हम रोक सकते हैं? क्या प्राणों के कर्म को हम रोक सकते हैं? तो प्रत्येक क्षण जो घटना हो रही है और अपने आप हो रही है और हम उसका अवसान करना चाहते हैं, हम उसे बंद करना चाहते हैं, तो फिर लगता है कि हाँ भाई ये तो कुछ बेकार सी बातें शुरू हो गई यहाँ पर। तो ये शीर्षक ही अपने आप में अजीब सा प्रतीत होता है। आगे कह रहे हैं
कि विचारों का क्षेत्र विराट भी और सीमित भी। ज्ञान संकेतक है। ज्ञान का अवसान भी अगर हो जाए तो संसार की क्या स्थिति होगी। ज्ञान तो अविनाशी है। ज्ञान अविनाशी है। यदि ज्ञान अविनाशी के परिचय में सहायक हो, किंतु जब ज्ञान का अवसान ही हो जाएगा तब अविनाशी का ज्ञान अविनाशी के रूप में ही स्थित रहेगा। कर्म और ज्ञान का अवसान यदि संभव हो तो सृष्टि के कार्य कैसे संपादित होंगे। प्रश्नों की बौछार हो सकती है और होती रहे, किंतु उत्तर भी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा केवल प्रश्न संतोषजनक नहीं। उत्तर है कर्मों का अंत कर्मों से नहीं होता, कर्मों से विरत होने पर होता है। यदि प्रश्न यह है कि विरत होना भी कर्म है, तो उत्तर होगा कि विरत होना कर्म कहलाएगा, किंतु वह ऐसा कर्म नहीं जो अन्य कर्मों का जनक हो। वे कर्म जो मोहक हैं, कर्तव्य विमुखता का कारण है, ऐसे कर्मों से वंचित होना ही उचित है। और अब ज्ञान की बातें कह रहे हैं गुरुदेव इस पैराग्राफ में, क्योंकि स्थूल रूप में होते हैं ज्यादातर कर्म। तो स्थूल जो भी है वो दिखलाई देता है, समझ में आता है, किंतु सूक्ष्म जो है वो जो कर्म होते हैं वो दिखलाई नहीं देते हैं। यानी जो कर्म हम विचारों के द्वारा करते हैं, यानी सूक्ष्म में कर्म करते हैं, इसलिए कहा यहां पर कि विचारों का क्षेत्र विराट भी है और सीमित भी है। तो एक और तो बहुत विराट है विचारों का क्षेत्र। कितने कितने अनगिनत असंख्य विचार इस पूरी सृष्टि में है, फैले हुए हैं, और हमारे भीतर भी अनेकों अनेक विचार आते हैं, चले जाते हैं, किंतु जो विचार हमारे लिए काम के हैं, जिनसे हमें सरोकार है, जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, हम यदि उन्हीं विचारों में अपने आप को सीमित रखें, तब हमको समझ में आ जाएगा कि यह जो विचारों का जो क्षेत्र है वो हो सकता है विराट हो, किंतु उसे सीमित भी किया जा सकता है। तो दोनों ही बातें हैं कि विचार जो मन में उठ रहे हैं, विचार जो पूरे सूक्ष्म को हमारे आच्छादित किए हुए है, वो कितना व्यापक होता जाता है और कितना संकुचित होता जाता है, यह हमें विचार करना होता है। ज्ञान संकेतक है, यानी ज्ञान ही हमें संकेत करेगा कि किस प्रकार से आप समझ पाओ कि विचारों का क्षेत्र विराट भी है और सीमित भी, और किस प्रकार सीमित को विराट में जोड़ा जाए और विराट को अपने भीतर सीमित किया जाए। तो यह प्रक्रिया हमें कौन बतलाता है? यह बतलाता है ज्ञान, और ज्ञान उसकी ओर संकेत करता है कि किस प्रकार से आप विचारों के क्षेत्र में विचार कर सकते हो, यानी मनन कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, और भी अनेक बातें ज्ञान हमें संकेत करता है। और ऐसे में यदि ज्ञान का भी अवसान हो जाए तो फिर
तो फिर क्या स्थिति होगी? एक स्थूल जीवन है जो करता है प्राणी, जीता है प्राणी, कर्म करता है स्थूल जीवन में। और बहुत से लोग हैं विचार करते ही नहीं, आंख मूंद के कर्म करते रहते हैं, और जब उसका परिणाम देखते हैं तो फिर हाथ मलते रहते हैं, पछताते रहते हैं। तो इसीलिए तो कहा कबीर ने कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो बाद में पछताने की कोई जरूरत नहीं है, विचार करें, और वो विचार आएगा ज्ञान से। ज्ञान प्रारंभ होता है जागरूकता से, यानी हम विचारों के प्रति जागरूक हों तो वो जागरूकता हमें संकेत करती है कि कौन सा विचार आपके काम का है, नहीं है। और फिर यदि ये हमारी जो जागरूकता है, जो हमें पूरी तरह से अपने अंदर की जो गहराई है वहां पहुंचाने वाली है, अगर वो ज्ञान जो हम प्राप्त कर रहे हैं दिन ब दिन, एक के बाद एक हमारी जो अवस्थाएं बदलती जा रही हैं, तो उसका भी यदि अवसान हो गया तो फिर क्या स्थिति होगी? ठीक है, बाहर की दुनिया की बात तो अपनी जगह है, वो भी चलती है, वो स्थूल का ज्ञान है। और जो हमारे भीतर जो सूक्ष्म का ज्ञान है, हमारे भीतर का जो संसार है, तो अगर भीतर से ज्ञान का अवसान हो गया तो हमारी क्या स्थिति होगी, क्या होगा? तो क्या ज्ञान का अवसान का मतलब यह है कि ज्ञान नष्ट हो गया? क्या कर्म के अवसान का मतलब यह है कि कर्म नष्ट हो गया? इस भ्रम से बाहर निकलना है, और इसको गुरुदेव यहां समझा रहे हैं कि ज्ञान तो अविनाशी है, यानी ज्ञान का कभी नाश नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। जितना हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया वो हमारा हो गया। जानकारी की बात अलग है, जानकारी हमें जीवन जीने में सहायता प्रदान करती है। जानकारी बाहर से आती है और कुछ कुछ हमारे भीतर में बुद्धि में पहुंचती है वो जानकारी, किंतु ज्ञान आता है अनुभव से, वो आता है मनन से, चिंतन से, वो हमें आगे बढ़ाता है। तब हमको समझ में आता है कि जानकारी में और जानने में कितना अंतर है, नॉलेज और नोइंग में कितना अंतर है। तब हमें पता लगता है कि जो अब तक हमने अनुभव कर लिया वो अनुभव मेरा है, अपना है, कोई उसे मिटा नहीं सकता, कोई उसे विनाश को प्राप्त नहीं कर सकता। और जब यदि इस जन्म में मैं कुछ उपलब्ध कर पाऊं या न कर पाऊं, अगला जन्म होगा तो वो मेरा ज्ञान, वो मेरे को हमेशा काम में आएगा। यह बिल्कुल गांठ बांध के हमको रख लेना चाहिए, यानी कभी भूले ना इस बात को कि जो कुछ भी हमने पुरुषार्थ किया है, जो कुछ भी हमने प्रभु से प्रेम किया है, ये कभी भी नष्ट नहीं होता है। यानी भक्ति और ज्ञान जहां तक हम पहुंच गए हैं, और यदि सद्गुरु की कृपा हुई तो पूर्णता को उपलब्ध हो गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी हुए तो जब हमारा अगला जन्म होगा तो वो मिटेगा नहीं, नष्ट नहीं होगा, वहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। इसको बीवी जी समझाया करते थे एक उदाहरण के द्वारा कि जैसे सर्दी आने वाली है तो बहुत से लोग तो उसके आने के पहले ही स्वेटर बुनना शुरू कर देते हैं। तो सर्दियों के शुरू होने के पहले ही वो स्वेटर बुन लिया जाता है। और कुछ लोग, थोड़ी देर हो जाती है समझने में, तो सर्दी जाने वाली होती है तो स्वेटर बुनना प्रारंभ करते हैं। वो स्वेटर बुनते हैं और सर्दियां तो चली गई।
अब स्वेटर तो किसी काम का है नहीं, गर्मी आ गई। ये एक उदाहरण है। यानी वो जीवन तो संपूर्ण हो गया, किंतु जो स्वेटर बुन लिया गया, तो क्या दोबारा से जब सर्दियां आएंगी तो हम उस स्वेटर को उधेड़ करके बुनेंगे और या उसी स्वेटर को फिर से बुनना शुरू करेंगे? इस उदाहरण से स्पष्ट समझ में आ जाता है कि ज्ञान अविनाशी है। और कौन सा ज्ञान अविनाशी है, उसको आगे अंडरलाइन किया है कि वो ज्ञान अविनाशी है जो अविनाशी के परिचय में सहायक हो। ये दुनियादारी का ज्ञान नहीं, घर गृहस्थी चलाने का ज्ञान नहीं, यह कुछ भौतिक खोज करने का, कुछ रिसर्च करने का, कुछ डिस्कवरी करने का जो वैज्ञानिकों को ज्ञान होता है, वो अपनी जगह है। यहां जिस ज्ञान की बात हो रही है कि वो अविनाशी है। जो अविनाशी, कौन है अविनाशी? एकमात्र आत्मा है अविनाशी। वो आत्मा जो परमात्मा का ही रूप है, वो हमारे भीतर है, और जो इस आत्मा के परिचय में सहायक हो, वो ज्ञान, वही अविनाशी है। अन्यथा और किसी भी प्रकार का कोई भी ज्ञान हो, उसका समय पा करके, क्योंकि समय पर आधारित होता है। अविनाशी है समय, समय बदल जाता है, तो वो ज्ञान भी पुराना पड़ जाता है। जिस तरह शुरू होती हैं चीजें विज्ञान में, पहले अनेक सिद्धांत होते हैं, फिर वो सिद्धांत भी बदल जाते हैं। धर्म में भी ऐसे ही है। जो धर्म, जो गुरुदेव ने हमें पहले भी समझाया है, हमने इतनी यात्रा अभी तय की है पिछले 2 महीने में, 2 महीने आज पूरे हो जाएंगे। 31 मार्च को प्रारंभ किया था गुरुदेव की कृपा से, और आज 30 मई है। रोज ये उनकी कृपा ही है कि हम बैठते हैं, उनके साहित्य पर चर्चा करते हैं। जो जो लेख लिखे हैं, जो पुस्तकें हैं, उन पे हम चिंतन मनन करते हैं, क्योंकि ये प्रायः अछूती रह जाती हैं। यानी अछूती का मतलब यह नहीं कि हम छूते नहीं, हम पढ़ते नहीं, हम उसमें अवगाहन नहीं कर पाते हैं, और उन्होंने अवसर दिया है हमें, तो हम उसका प्रयास कर रहे हैं। तो सब बातों का सार क्या है? इतना ही है कि यदि जो ज्ञान हमें मिल रहा है वो अविनाशी के परिचय में सहायक हो, यानी हमें आत्मज्ञान तक पहुंचाए, आत्मा तक पहुंचाए वो ज्ञान, तब वो अविनाशी कहलाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो जब ज्ञान का अवसान हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान का काम पूरा हो गया, वो तो अविनाशी तक पहुंच गया, और जब वो अविनाशी तक पहुंच गया तो ज्ञान का अवसान ही हो जाएगा। तो फिर क्या रहेगा? फिर रहेगा अविनाशी का ज्ञान अविनाशी के रूप में स्थित रहेगा। यानी अब ज्ञान जो है वो समा गया अविनाशी में, और रह गया केवल मात्र वो अविनाशी। ये बात हमको समझ में आ गई होगी कि ज्ञान भी संकेतक है, ज्ञान भी एक जरिया है, एक माध्यम है उस अविनाशी तक पहुंचने का। जिस तरह भक्ति भी एक जरिया है, एक माध्यम है उस अविनाशी तक पहुंचने का। किंतु हमें ऐसा संत मिला है, ऐसा सद्गुरु मिला है, जिसे हम कहते हैं भाव योगी संत, और वो भाव की विधा, वो भाव का तरीका कुछ ऐसा है कि उसमें भक्ति, ज्ञान और प्रेम सब समा जाते हैं।
सबको साथ लेके चल पाए, बहुत अच्छा। कम से कम भाव में जिए, चाहे भक्ति करें या ज्ञान की ओर आगे बढ़े, तो हो जाता है। और जिस तरह वो भाव हमें पहुंचा देता है ज्ञान के द्वारा आत्म भाव तक, तब भाव का काम भी पूरा हो जाता है। किंतु क्या उसके बाद भाव नहीं रहेगा? क्या उसके बाद ज्ञान नहीं रहेगा? क्या उसके बाद कर्म नहीं रहेंगे? यही सब बातें तो गुरुदेव हमें समझाएंगे। और यहाँ यही कह रहे हैं, अविनाशी का ज्ञान अविनाशी के रूप में ही स्थित रहेगा। यानी अब उसकी एक ऐसी स्थिति बन जाती है भीतर में, जिसको कहते हैं कि प्राणी स्थित प्रज्ञ हो गया। यानी पहले प्रज्ञा जागी उसकी, और वो जागी हुई प्रज्ञा ज्ञान बनकर धीरे धीरे अविनाशी तक पहुंची, आत्मा तक पहुंची, और वहां पहुंच के प्राणी स्थित हो गया उस अविनाशी में, उसका ज्ञान समा गया। और ऐसे ही लोगों को कहा जाता है स्थित प्रज्ञ। तो यहां तो इतना ही कह रहे हैं कि अविनाशी का ज्ञान अविनाशी के रूप में ही स्थित रहेगा। ये म्यूट कैसे हो गया था बीच में? भैया जी अपने आप ही हुआ। तो कितना मिस, आवाज नहीं आई थी पहले। अच्छा, कितना मिस हुआ क्या कुछ? हाँ भैया जी, बीच में आवाज नहीं आई थी। कितनी देर नहीं आई थी? 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लगभग। तो ये जो लाइन है अंडरलाइन की हुई, इसको फिर से पढ़ लेते हैं, जिसकी बात हुई है पिछले 1-1.5 मिनट में। और वो यही है कि ज्ञान अविनाशी है, यदि ज्ञान अविनाशी के परिचय में सहायक हो तो वही ज्ञान अविनाशी कहलाता है। यानी उसका नाश नहीं होता, और उस ज्ञान के सहारे जब प्राणी आगे बढ़ता है तब वो अविनाशी तक पहुंच पाता है। और जैसे ही वो अविनाशी में पहुंचता है उस अवस्था विशेष में, तो उसका ज्ञान संपूर्ण हो जाता है, और वो ज्ञान अविनाशी में समा जाता है, और एकमात्र अविनाशी के रूप में वो ज्ञान स्थित हो जाता है। यही इस अंडरलाइन किए हुए का संक्षेप में तात्पर्य है, जो बातें अभी हुई। आगे कह रहे हैं इसी पैराग्राफ में कि यदि कर्म और ज्ञान का अवसान संभव हो भी जाए तो फिर ये सृष्टि के कार्य कैसे चलेंगे, कैसे होते रहेंगे? ठीक बात है, प्रश्न तो करना वाजिब है, और प्रश्नों की बौछार लगी रहेगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं आप करते रहो प्रश्न, मैं उत्तर दूंगा आपको। उत्तर भी प्रस्तुत करना होगा, सिर्फ प्रश्न करने से नहीं होता है। प्रश्न करने से क्या संतोष मिल जाता है? नहीं मिलता है। तो उत्तर क्या है? उत्तर है कि कर्मों का अंत कर्मों से नहीं होता है। जो बातें हम लोग प्राय करते रहते हैं, और भगवान कृष्ण गीता में जो कहते हैं उसका उदाहरण भी लेते रहते हैं कि कर्मों का अंत कर्मों से नहीं हो सकता है। कर्मों से विरत होने पर होता है। विरत होना यानी उससे अलग होना। और स्वाभाविक है, कोई बोलेगा अलग होना यानी आप कर्मों से बाहर निकलिए, तो कर्मों से विरत होना भी तो एक कर्म कहलाएगा। तो अगर आपका यह प्रश्न है कि कर्मों से विरत होना भी कर्म है, तो फिर उत्तर होना क्या कहलाएगा? उत्तर क्या होगा कि विरत होना कर्म तो कहलाएगा, किंतु वह ऐसा कर्म नहीं जो अन्य कर्मों का जनक हो। जिसको हम समझने की कोशिश किया करते हैं कि विरत होना यानी विशेष कर्म करना, विकर्म।
इसको विकर्म कहते हैं भगवान कृष्ण। कर्म विकर्म अकर्म, यानी विकर्म ही विरत होना है। अब यदि कोई विरत होने को यह समझे कि हमको सब त्याग कर देना है, सब छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। जब तक विशेष कर्म हम नहीं करेंगे तब तक हमारी कर्मों के प्रति आसक्ति कम नहीं होगी। और यही आगे समझा रहे हैं कि यह ऐसा कर्म नहीं है जो अन्य कर्मों का जनक हो। जब कर्मों से आसक्ति होती है, जब कर्म फल की चाह होती है, तभी वास्तव में एक कर्म से दूसरा कर्म, एक शाखा से दूसरी शाखा, जो पिछले लेख में गुरुदेव ने हमें बताया था कि कर्म से कर्म फल जो है शाखा प्रशाखा के रूप में, संस्कारों के रूप में बढ़ते रहते हैं और फल उन पे लगता रहता है। तो यह अवस्था है प्राणी की। किंतु यदि हम कुछ ऐसा विशेष कर्म करेंगे जो अन्य कर्मों का जनक ना हो, तो अन्य कर्मों का जनक नहीं हो यानी अपने आप में हम संतुष्ट होके करें, कर्म फल की इच्छा न लेके करें। जहां फल आएगा वहां पर कर्म आएगा ही आएगा, क्योंकि वो कर्म ही फल लेके आएगा। तो फल तो मिलेगा हमको, लेकिन साथ में एक कर्म को और लेके आएगा साथ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको अपने कर्मों का फल मिल जाए, भले ही अच्छा हो और बुरा हो, कुछ भी हो, और उसके बाद केवल फल रह जाए, कर्म न बचे, तब तो बड़ा आसान होता। बस कर्म फल भोग लो, होता नहीं है ना। अब कितने जन्मों के कर्म हैं, पता नहीं कितने जन्म हमने लिए हैं। कोई तो कहता है 84 लाख योनियों, पता नहीं लाख है या क्या है। खैर जो भी है, यह तो हम मानते हैं कितनी आसानी से हमें मनुष्य का जन्म नहीं मिला है, ये तो हम सब मानते हैं। जानते कितना है वो एक अलग बात है, मानते तो हैं हम। और यह जो मिला है मनुष्य का जन्म, यह कुछ ऐसा करने के लिए मिला है ताकि हम आवागमन से मुक्त हो जाएं, यानी यह जो जीवन मरण का चक्र है यह पूरा हो जाए। यही सोच करके हम कुछ भी विकर्म करते हैं, चाहे हम भक्ति करते हैं, चाहे हम ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, चाहे हम सद्गुरु के भाव में भी जीते हैं। ठीक है, यह जीवन, लोग कहते हैं भाव में जीने से हमारा जीवन बड़ा आनंददायक हो जाता है। किंतु यदि उस भाव में आपके भीतर कर्म के प्रति आसक्ति रह गई कि मैं ये कर्म करता हूं तभी मेरे भीतर वो भाव आता है, जब मैं भजन गाता हूं तभी मेरे भीतर भाव आता है, जब मैं ये कार्य करता हूं, प्रवचन करता हूं या भजन सुनता हूं या कुछ और, तभी भाव की अनुभूति होती है। तब क्या हुआ, वो भी एक प्रकार की आसक्ति ही कहलाएगी। वो उस कर्म से आपको विरत नहीं करती है। ठीक है, आप जो फल की चाह रख रहे हो वो उच्च कोटि का हो सकता है, किंतु फल तो फल ही है। ये बात हमको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि अन्य कर्मों का जनक यदि है वो, तब वो विकर्म नहीं होगा, विरत नहीं हो पाएंगे हम कर्मों से। तो विरत होना जो कर्म है वो हमें अन्य कर्मों के लिए बाध्य नहीं करता है। तो कौन से कर्मों का जनक होता है वो कर्म जो मोहक है, वो कर्म जो कर्तव्य विमुक्ता का कारण है। तो हम इन्हीं सब कर्मों में फंसे रहते हैं और हम समझते हैं कि हम बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, हम जानते ही नहीं कि हम मोह में बंधे हुए हैं। हम जानते ही नहीं कि हम अपने कर्तव्यों से विमुख हैं। लोग तो कहते हैं हम तो बच्चों को पाल रहे हैं, हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, किंतु तुम्हारा अपने प्रति क्या कर्तव्य है? तुमको जीवन देने वाला जो प्राणदाता है उसके प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है?
इसके बारे में कभी नहीं सोचता प्राणी। तो जो कर्म हम कर रहे हैं अभी, उन कर्मों से हमें विरत होना है। तो यही कह रहे हैं, ऐसे कर्मों से वंचित होना ही उचित है, यानी उससे हम बाहर निकलें। आगे कह रहे हैं, कर्म कुछ सार्थक होते हैं, कुछ निरर्थक। कर्म तो अज्ञानता के परिचायक है। मनुष्य कुछ विचार कर ही कर्म करते हैं, फिर निरर्थक क्यों कहलाएंगे? बालू से तेल निकालने का प्रयास मनुष्य कब करता है? निरर्थक की परिभाषा ही निरर्थक हो जाएगी यदि यह नहीं कहा जाए कि क्यों कर्म निरर्थक कहलाया। कर्म यदि लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक न हो सका तो वह कर्म निरर्थक ही कहलाएगा। प्रश्न हो सकता है कि लक्ष्य भी भिन्न भिन्न व्यक्ति का भिन्न भिन्न होता है, फिर आलोचना क्यों, कटु उक्ति क्यों? भिन्नता को अमान्य नहीं कहा जाता, किंतु वे कर्म जो प्राणी अन्य योनियों में करता आया, मानव तन पाकर भी यदि उनकी अर्थात कर्मों की पुनरावृत्ति करे तो मानव तन कोई अर्थ नहीं रखता। और इसमें स्पष्ट रूप से समझा दिया है गुरुदेव ने कि हमें कौन से कर्म करने हैं। कुछ कर्म सार्थक होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं। निरर्थक कर्म वही हैं जो हम अन्य योनियों में, यानी पशु योनि, पक्षी योनि, और ये सब आगे समझाएंगे कि क्या क्या करते आए हैं, पहले भी समझाते रहे हैं। ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब पशु पक्षी योनियों में करते आया है, और उसी की अगर पुनरावृत्ति करे, यानी बार बार उसी को दोहराए, तो फिर क्या मतलब है? मानव तन का कोई अर्थ है? तो वो सब करते रहे और उसी में लिप्त रहे प्राणी, तो फिर क्या कहलाएगा? यही ना कि ये सारे निरर्थक कर्म है। तो समझना होगा कि कुछ कर्म तो हैं जो निरर्थक नहीं है, तो कुछ सार्थक भी हैं, कुछ निरर्थक भी हैं। किंतु यदि हमें ज्ञान नहीं है और यदि हम कुछ ऐसा कर्म कर रहे हैं जो निरर्थक है, तो इसका मतलब वो कर्म जो है अज्ञानता के परिचायक है, यानी हम जानते नहीं है, बिना विचारे कर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम उस पर मनन नहीं कर रहे, सोच ही नहीं रहे। कितने विचार आते हैं जाते हैं, उन विचारों पर ही विचार नहीं करते, और जो कर्म हमें करने हैं बिना सोचे समझे कुछ कर बैठते हैं। किंतु जो विचार करके कर्म करते हैं वो, ये भी तो समझना होगा। कुछ है बिना विचारे कर दिए, लेकिन कुछ विचार करके भी करते हैं, तो आप उनको कैसे निरर्थक कह सकते हो कि वो बेकार है? बेकार तो ऐसा ही है कि बालू से यदि तेल निकालने का प्रयास करे तो बालू में तो तेल होता नहीं है। तेल तो होता है जिसमें हो किसी प्रकार का कोई बीज हो, जिसको तिलहन कहा जाता है, यानी जिनमें तेल होता है। तिल है, मूंगफली है, और भी अनेकों अनेक हैं। आजकल तो सूर्यमुखी के जो बीज हैं, और या फिर और भी राइस ब्रांड तक से भी तेल निकाल रहे हैं, किंतु बालू से तेल नहीं निकलता है। बालू को कितना ही पीस लो, निचोड़ लो, उससे तेल नहीं निकलेगा। तो कब करता है वो? जब उसे मालूम नहीं है कि तिलहन से ही तेल निकलता है, बालू से तेल नहीं निकलता है। तो बालू से तेल निकालने का प्रयास
मनुष्य कब करता है? तभी करता है ना जब वो अपने कर्म को जानता ही नहीं कि जो कर्म मैं किए जा रहा हूं वो निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं है उसका। और जब तक विचार नहीं करेगा तो ये निरर्थक कहने की परिभाषा, यानी जिसको आप निरर्थक कर्म कह रहे हो, और यदि आप जानोगे नहीं उसको, पहचानोगे नहीं कि जो कर्म हम कर रहे हैं वो कर्म क्यों निरर्थक कहलाया, और हम उसकी खोज ही न करें तो कहते रहे लोग कि ये निरर्थक कर्म कर रहे हो, ये निरर्थक कर्म कर रहे हो, तो वो तो निरर्थक है। वो परिभाषा करना ही निरर्थक है, क्योंकि हम उस पर ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। हमारा तो लक्ष्य कुछ और ही है, और हम कहते हैं हम जो कर्म कर रहे हैं, हम तो वो कर्म कर रहे हैं जो हमारी लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है। भाई लक्ष्य सबके अपने हैं, भिन्न है। किसी का लक्ष्य है पैसा कमाना, किसी का लक्ष्य है नेता बनना, किसी का कुछ लक्ष्य है। तो सबके अपने अपने भिन्न भिन्न लक्ष्य हैं। तो भिन्न भिन्न लक्ष्य, भिन्न भिन्न कर्म हैं, तो फिर क्यों आलोचना किया जाता है? आलोचना इसलिए की जाती है कि वास्तव में उसका जो कर्तव्य है अपने प्रति, उसका जो कर्तव्य है अपने सृष्टिकर्ता के, जिसने उसको जन्म दिया, उसके प्रति, उसका वो विचार नहीं करता है। इसीलिए वो अपने आप को बार बार जगह जगह जस्टिफाई करता रहता है कि मेरा लक्ष्य तो ये है, मैं तो इस तरह ही जीवन जीता हूं, आप क्यों आलोचना कर रहे हो, क्यों इसकी कड़वी बातें बोल रहे हो आप। तो यदि आप वही सब करते आए हो जो करते आए पहले अन्य योनियों में, और वही सब करते रहने की आपने ठान रखी है, तो करिए आप उसको। कोई मतलब ही नहीं है ना आपको समझाने का। तब तो निरर्थक की परिभाषा ही निरर्थक है कि ये कर्म आप निरर्थक कर रहे हो, और आप बोल रहे हो नहीं हम तो कुछ अलग कर रहे हैं, हम निरर्थक नहीं कर रहे हैं, हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, कुछ भिन्न कर रहे हैं। भिन्न क्या कर रहे हैं? विचार करें, सारी दुनिया वही कर रही है जो आप कर रहे हैं। भिन्न यदि ये करते सारी दुनिया से भिन्न कि हाँ हम तो अपने आप को जानने का प्रयास कर रहे हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, और उस ज्ञान के लिए हमें जो भी विकर्म करने हैं वो विकर्म हम कर रहे हैं, जो हमें इन निरर्थक कर्मों से विरत करे, अलग करे, तब हम जरूर कह सकते हैं कि हाँ हमारी सोच अलग है, हम भिन्न ढंग से सोच रहे हैं और हम भिन्न कर्म कर रहे हैं। अन्यथा वही सब बातें दोहराते रहें और वही सब काम करते रहें, अपने ही विषय विकारों के वशीभूत होकर और अपने आप को जस्टिफाई करते रहें, तो जरा भी सुधार की गुंजाइश बनती नहीं है। यही समझ में आ रहा है इस पैराग्राफ का सार, और अभी पूरा करते हैं आज के लिए, आगे कल बढ़ेंगे फिर। अजय बंसल, हाँ बोलिए। आप कुछ स्थित प्रज्ञा के बारे में बोल रहे थे, फिर वो म्यूट हो गया था। आप कुछ बोल रहे थे प्रज्ञा जागी, और फिर वो जागी हुई प्रज्ञा उतना ही सुना, फिर वो म्यूट हो गया। तो क्या कहना चाह रहे थे? कहना ये चाह रहे थे प्रज्ञा जागती है और वो प्रज्ञा ज्ञान के सहारे
आपको अविनाशी तक पहुंचा देती है और अविनाशी में जाके स्थित हो जाता है वो ज्ञान, और ऐसे ही व्यक्ति को कहा जाता है स्थित प्रज्ञ। ये कह रहे थे। बाकी तो रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास सर्कुलेट होती है, उसमें और डिटेल में है, वो आप सुन लेना डिटेल में। हाँ, रिकॉर्ड तो हुआ है वो। वो लाइन खाली नहीं हो गई। हाँ, तो वही था उसमें कहने का मतलब। ठीक है, प्रणाम। हाँ, हरिओम। स्वाति झुंझुनवाला। प्रणाम ताऊ जी। हाँ, हरिओम, बोलो। ताऊ जी, आज जो ये पोर्शन चल रहा था कि विरत कर्म जो होते हैं, उस समय आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि जैसे अगर हम भाव में भी हैं, मतलब अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम भजन कर रहे हैं तभी हमको भाव आएगा, और ये इस टाइप की अगर हमारी कोई भी भावना है और उसमें भी अगर हम किसी रिजल्ट ओरिएंटेड चीज को कर रहे, भले ही वो उच्च कोटि की क्यों ना हो, तो भी वो चीज विशेष कर्म नहीं कहलाएगी। नहीं, ऐसा नहीं कहा है, ऐसा नहीं, मतलब उसमें बेसिकली ये वाला पोर्शन जो है उच्च कोटि नहीं कहा मैंने। आप, हाँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपकी समझने में थोड़ी सी भूल हुई है। मैंने कहा कि वो जो है वो भी आपको आसक्त करता है, यानी भले वो आसक्ति जो है वो उच्च धरातल की हो, किंतु फिर भी वो कर्म आपको विरत नहीं करेगा, कर्म से विरत नहीं करेगा। यानी आपको भजन अगर आप गा रहे हो, आप निर्लिप्त होके भजन नहीं गाओगे, क्योंकि आपके मन में ये है कि मैं भजन इसलिए गाती हूँ ताकि मुझे भाव की अनुभूति हो। ठीक है, जो उल्टे सीधे कामों में हम लिप्त हैं, उसमें फंसे हुए हैं, उसे तो बहुत अच्छा है, ये विशेष कर्म कर रहे हैं हम, लेकिन वो हमको विरत नहीं कर पा रहा है। यानी अभी भी हम उस कर्म में बंधे हुए हैं, भले ही वो कर्म उच्च कोटि का ही क्यों न हो। ये कहने का मतलब। तो ताऊ जी, इस केस में मतलब क्या ये तब विरत होगा? सपोज कि हम अगर जैसे हम बोलते हैं कि अगर हम पूर्ण शरणागति में आ गए और तब हम बस ये सोच के भजन करेंगे कि हाँ भगवान के हमको भजन करा रहे हैं, तो उस केस में ये चीज विरत होना रहेगा। मतलब किस केस, कैसे हम जो विरत वाला पोर्शन होगा वो कैसे क्या है? विरत वाला पोर्शन करते करते होता है। अब ये सब बातें ऐसी है ना, जब तक आप अनुभव नहीं कर लोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे। भजन का उदाहरण मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं उसको अनुभव कर चुका हूँ। उसको अनुभव कर चुका हूँ कि भजन गाएंगे तो ही भाव की अनुभूति होगी, अन्यथा नहीं होगी, क्योंकि हमने वो भाव का रूप समझा ही नहीं है जो आपको चिंतन मनन में भीतर से आता है। वो जब आने लगता है ना भाव का रूप आपको अनुभव में, तब वो फिर भजन पर आश्रित नहीं होता है। ये आपको समझना होगा। फिर भाव पहले आएगा और भजन बाद में बनेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपका भाव जो है उस भजन गाने पर आश्रित नहीं है, अन्यथा आपका भाव उस पर आश्रित रहेगा। इसका मतलब यह हो गया कि आप उस भजन गाने का जो कर्म है उससे आप विरत नहीं हो पाओगे, आप उससे अलग नहीं हो पाओगे। बहुत हाई लेवल की बातें। अभी हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में लगे रहे हैं, एंजॉय करें भक्ति को, है ना। इसीलिए मैंने शुरू में ही कह दिया कि ये टॉपिक ऐसा है कि बड़ा अटपटा लगता है। गुरुदेव ने भी यही लिखा है कि कर्म का अवसान। क्या भजन गाने से हमको अवसान मिल जाए? कोई बोलेगा क्या? अरे बाद में भी भजन तो होंगे ही, क्या कर्म नहीं होंगे उसके बाद? लेकिन आप निर्लिप्त होके करोगे, अभी लिप्त हो रहे हो आप, बस इतना ही अंतर है। हाँ, ठीक है। हाँ, हरिओम। मधु मुंद्रा।
हाँ, प्रणाम बोलिए। हाँ बोलिए। ये मेरे को जो सेकंड पैरा शुरू हो रहा है ना, तो उसकी पहली लाइन समझ में नहीं आई। विचारों का क्षेत्र विराट भी है और सीमित भी है। ये समझाने लाइन समझ में नहीं। समझाने का तो प्रयास किया था। जी हाँ सर। तो आपने जो सुना उसमें क्या समझ में नहीं आया? तो हमें भी तो मालूम पड़े आपने क्या सुना था। मतलब मेरे को ऐसे समझ में आया कि विचारों का क्षेत्र विराट भी है और सीमित भी है। तो कि भाई जैसे हम विचार करते हैं तो कभी हम मतलब कोई भी चीज को सोचते जाते हैं करते हैं, अब उससे हमें कुछ मिला या नहीं मिला, और सीमित भी है। और उसको अगर हमको कुछ मिल जाता है तो एक तरह से हम उसको सीमित कर पाते हैं। मतलब मैंने उसको इस रूप में। एक विचार की बात यहाँ नहीं हो रही है, विचारों का एक क्षेत्र है। विचारों का क्षेत्र है यानी अनेक विचार मंडराते रहते हैं, हमारे मन में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अब उन विचारों में से जब हम मन के द्वारा मनन करते हैं उन विचारों पर, तो जो हमारे काम के होते हैं विचार, वही तो हम उसमें से लेंगे। और उसमें से जो विचार हम लेंगे, फिर वो विचार जो है इतने विराट या व्यापक, यहाँ विराट का मतलब भगवान से संबंधित नहीं है, क्षेत्र विराट है। क्षेत्र विराट है यानी बहुत व्यापक है वो। उसी तरह हमको व्यापक यानी असीमित है। असीमित को हमको सीमित करना है। सीमित करना है। जो हमारे काम के विचार हैं उनको हम लेंगे तो धीरे धीरे वो जो निरर्थक विचार हैं, जो हमारे काम के नहीं है, हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रखते हैं, इसीलिए तो हम निरर्थक कहेंगे उनको। उस पर हम विचार करेंगे ही नहीं। तो यूं तो कहने को तो विचारों का क्षेत्र बहुत व्यापक है, असीमित है, किंतु सीमित भी है। जब हम समझने लगते हैं कि हमको किन किन विचारों पे विचार करना है, तो हम सीमित होकर के उन्हीं विचारों में से लेंगे और उन विचारों पे ही अपना जीवन यापन करेंगे। नहीं तो सोचते रहो, कल को ये सोचते हैं, परसों ये सोचते हैं, ये कर लें, वो कर लें, यहाँ वहां हाथ पैर मारते रहो, कहीं आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो एक हमको है नहीं, सीमित करना है अपने आप को। सीमित विचार जो हमको समझ में आ रहा है, जो हमको अच्छा लग रहा है, जो ये होंगे। बहुत देवी देवता है यहाँ पर, बहुत लोग हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। सब लोगों ने अपने अपने पंथ और तौर तरीके अपनाए हुए हैं। हमको जो अच्छा लगता है, हमको तो उसी में सीमित रहना है ना। और हम यहाँ भी चले जाएं, ये भी कर लें, उस देवी देवता को मना लें, वहां धूप लगा लें, वहां पे चढ़ावा चढ़ा दें, उसको खुश कर दें, उसको खुश कर दें। अरे एक देवता जो पकड़ा है, जो विचार उसके प्रति तुम्हारे हैं, आप तो उसी में सीमित रहो ना। क्यों और तरह तरह की बातें लाते हो अपने जीवन में? समझ में नहीं आती ना। और फिर वो कर्मों में लगे रहेंगे। ये कर्म है जी, हमारे यहाँ तो मान्यता है, हम तो यहाँ पे धोख लगती है, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। करो, बात वो नहीं है। यहाँ जो टॉपिक चल रहा है उसका मतलब यही है कि विचारों का क्षेत्र बहुत विराट है। आप जो मर्जी करिए ना, करने को कौन मना करता है? आपका जीवन है, आपकी मान्यताएं हैं, आपका मन है, आपके विचार है, जो करना है करो। लेकिन आप चाहें तो उसको सीमित भी कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार से है। विचारों का क्षेत्र असीमित भी है और सीमित भी है। ठीक है, ठीक है भैया। कुछ इसी टाइप का भाव आ रहा था, तो वही मेरे को था कि मतलब यही चीज बता रहे हैं ना। आपने तो बताया, छटनी करना आपने तो कि भाई हमारे काम का क्या चीज है। आपने तो बताया ही नहीं। मैंने पूछा भी दोबारा कि आपने क्या समझा, तो भी समझ में मतलब कुछ इसी तरह का आ रहा था। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, तो मेन यही था कि समझ में आना चाहिए। तो समझ में आ गया बस। देखो, समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ गया, वही पर्याप्त है, वही पर्याप्त है। वो चाहे भैया ने समझाया या आपने अपने आप समझा, वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती है। हमको समझ में आ गया। यदि आपको समझ में नहीं आया होता तो फिर
आप पूछते ही नहीं, पूछ रहे हो ना, हाँ, इसका मतलब हाँ, कहीं ना कहीं तो समझ में नहीं आया ना। हाँ, सही बात, बस सही बात। वही बात है और कुछ नहीं है। हाँ हाँ, ठीक, हाँ, अच्छा, ओके, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। बेला ड्रोलिया, बोलिए। नमस्ते भैया। हाँ भैया बोलिए। जी। हाँ हाँ, ये चिंतन वाली हमने हुई थी ना, तब आपने बताया था आषाढ़ में 60 बातें ढूंढना। तो जैसे उसमें एग्जाम्पल दिया था बालू से तेल निकालना। हाँ तो फिर आज उसमें तो समझ में आया कि बालू राजस्थान में ही तेल मिलते हैं, तो वहां से। लेकिन आज फिर यही निरर्थक कर्म में फिर वही बात आ गई कि बालू से तेल निकालना निरर्थक कर्म है। हाँ, यही थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। अलग अलग संदर्भ में अलग अलग बातें होती हैं। वहां पे बालू को पीसने की बात नहीं हो रही थी, वहां बालू में अंदर खोजने की बात हो रही है, गहराई में। गहराई में जाएंगे तो आप असार में भी सार प्राप्त कर सकते हो। यानी बालू में आपको लगेगा इसमें तेल थोड़ी है तो असार है, लेकिन जब आप उसकी डीप में जाओगे, खोदोगे उसको, जमीन को उसमें खोजोगे, तो वहां भी आपको तेल मिल सकता है। ये उस संदर्भ में बात है। और ये जो उस संदर्भ में बात है कि आप ऊपर ही ऊपर बालू को पीस रहे हो, पीसते जाओ, ये तो निरर्थक कर्म है आपका। क्या मिलेगा इसमें? कोई सार नहीं है इसमें। ये तो मनुष्य कर ही रहा है। कब करता है? क्योंकि वो निरर्थक समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या सार्थक है और क्या निरर्थक है। इस संदर्भ में बात हुई आज। हाँ, दोनों का संदर्भ अलग है। समझ में आ गया। हाँ हाँ हाँ, समझ। थैंक यू भैया। हाँ ठीक। हाँ, चंदा देवी। सुनिए आवाज। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, जय गुरु की भैया। हाँ जय गुरु, बोलिए। हाँ, मैं खाली ये बात, मेरे को क्या होता है कि एक बार मैं सुनती हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आता, रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं आती है। नहीं आती तो बोलो। बार बार सुनने से एक मिनट, मैं सोचती बार बार सुनने से अंदर आए बात। एक मिनट, उसका क्या करा जाए? एक मिनट, रिकॉर्डिंग लो ना। आप रिकॉर्डिंग लो। रिकॉर्डिंग जिसके पास है उससे लो, बोलो इनको व्हाट्सएप नंबर भेज दो अपना। जो ऑर्गेनाइजर है ये वनीता केडिया है, उसका नाम मैसूर की है ये। आप खोज खबर लीजिए। आप हैदराबाद में हो अभी कि आसाम में हो? मैं तभी हैदराबाद में हूँ। हाँ, तो हैदराबाद में भी मिल जाएगा कोई ना कोई आपको ऐसा जहाँ रिकॉर्डिंग आती होगी। वनिता से कैसे कांटेक्ट करूँ मैं? अभी तो सुन रही होगी वो। हाँ, अभी सुन रही होगी वो, आपसे कांटेक्ट कर लेगी जैसे भी है। ठीक है। हाँ ठीक है भैया। अच्छा, बार बार सुनने से नहीं, मैं तो जितने भी लोग अभी हैं ना उपस्थित यहाँ अभी इस मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में, सब मेरी आवाज सुन रहे हैं। मैं तो सबसे अनुरोध करूंगा कि यदि आपको दोबारा सुनने की जरूरत हो तो रिकॉर्डिंग उसकी उपलब्ध होती है, और समय पाके तो वो YouTube पे भी डाल दी जाती है। अभी जो वो आनंद पर देखा, आपका आनंद पर देखा एक हाँ जी, YouTube पे भी डाल दी जाती है। समय लगता है थोड़ा सा उसमें, लेकिन ये रिकॉर्डिंग तो इमीडिएट सर्कुलेट होती है, यानी विद इन 10 मिनट्स। हाँ, 10 से 15 मिनट में सर्कुलेट हो जाती है ये। हाँ, आगे बढ़ जाती है। जिसको व्हाट्सएप में वो टिकती नहीं है, जैसे मेरे पास रहे, उसके लिए मैं क्या करूँ? वो तो भाई अपने बच्चों से समझिए, यहाँ बैठे बैठे मैं नहीं समझा सकता आपको। हाँ, कि व्हाट्सएप पे कैसे टिके वो। हाँ, वो किस तरह से आपको मेमोरी क्रिएट करना है, क्या करना है, वो बच्चों से सीखिए। ठीक है ना? अच्छा, सही बोल रहे हैं आप। हाँ, भाई एक बार में समझ में आती है, बार बार सुनने का मन करता। किताब तो मैं पढ़ लेती, लेकिन आप साथ सब जो बोलते हैं ना, हाँ, तो किताब में रहता नहीं है। नहीं ठीक तो बात है। का मन करता है। नहीं, ठीक बात है, आप सुनो, दोबारा सुनो उसको, क्या बात है, कोई मना ही नहीं है। ठीक है भैया। हाँ ठीक। हरि जय गुरु की भैया। हाँ, जय गुरु की हरिओम। बबीता टिवड़ेवाल, रांची। बोलिए। हाँ, हरिओम, बोलिए। हाँ, कर्तव्य विमुक्ता का कारण है, ऐसे कर्मों से वंचित होना ही। तो इस संदर्भ में आपने जैसे कि
एग्जांपल दिया कि जैसे हम अपने बच्चों का माने पालन पोषण करते हैं, तो हम कहते हैं कि हम तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो हम कर्तव्य विमुक्त कैसे होंगे। तो इससे ये समझना था कि ये जो एग्जांपल आया, तो ये तो हम कहते हैं कि तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे बच्चों का पालन पोषण। तो इससे कर्तव्य विमुक्त कैसे हुए और ये कर्म मोहक कैसे हुए, ये नहीं समझ में आएगा। इन कर्मों को मैंने जो कहा जा रहा है कि ये कर्म जो मोहक, ये टॉपिक बहुत डिटेल में जब आनंद पथ हो रहा था, उसमें जब मोह की चर्चा हुई है, मोह के बारे में वो बहुत विस्तार से बताया गया है और उसमें कई लोगों के प्रश्न उत्तर वैसे ही हैं जो प्रश्न आप अभी कर रहे हो। तो आप उसमें यदि उपस्थित नहीं थे उस चर्चा में, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो YouTube पे अवेलेबल है, आप सुनिए, आपको जवाब मिल जाएगा। क्योंकि आप मोह में फंसे हुए हो और आप जानते नहीं हो कि आप मोह में फंसे हुए हो, ये समस्या होती है और कुछ नहीं है। और कर्तव्य के नाम पर हम बच्चों के मोह में लगे रहते हैं। आप समझते हैं आपकी जिम्मेदारी, निभाओ ना जिम्मेदारी, किंतु क्या आपकी जिम्मेदारी अपने प्रति नहीं है? क्या आपकी जिम्मेदारी अपने जन्मदाता के प्रति यानी परमात्मा के प्रति नहीं है? वो बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को हम टालते आए हैं, न जाने कितने जन्मों से टालते आए हैं। और यदि अभी मनुष्य का जन्म मिला है और इसमें भी हम अगर नहीं समझ पाए, बच्चे को तो गाय भी पालती है, वो भी खुद चाट चाट के उसको वो करती है, प्यार देती है, बहुत कुछ, सब देख लो, कौन नहीं है। यही तो गुरुदेव ने कहा अगले पैराग्राफ में कि मनुष्य योनि पाकर के भी यदि जो पहले की योनियों की पुनरावृत्ति करे मनुष्य, तो क्या उसका अर्थ है? कोई मतलब नहीं है ना। फिर अब वही सब बात दोहराते रहोगे। उनको पालने पोसने का तरीका अपना है, पशुओं का, पक्षियों का, और मनुष्य का पालने पोसने का तरीका अलग है। हाँ, तो वो कोई विशेष अर्थ नहीं रखता है। तो वो वैसे ही कर्म जो मोहक है यानी मोह में बांधते हैं और जो कर्तव्य से विमुख करते हैं, तो ऐसे कर्मों से तो वंचित होना उचित कहलाएगा ना। अगर हम समझेंगे कि नहीं वो उचित है हमारे लिए, हम तो वो करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा वंचित होएंगे, बाहर निकलेंगे, तब सब बातें समझ में आएंगी, है ना। जी हाँ, ठीक है, समझ में आ गई। हाँ ठीक है, हरिओम। हरिओम, प्रणाम भैया। हाँ, पूरा करते हैं।